एडोनाई यहोवा एलोहिम के बाबरकत नाम में आपकी सलामती। जीनियोलॉजीज ऑफ जेनेसिस, पैदाइश के निसबनामी, 20वीं पुश्त इब्राहिम की पुश्त, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। पिछले सेशन में हमने बात की थी कि इब्राहिम ने दो जुदाइयाँ कौन सी सही। पहली अपने रिश्तेदारों, नातेदारों, वालदैन, बाप, घर बार, ये बड़ी जुदाई थी। और दूसरी अपने भतीजे लूत से। ये भी एक तकलीफ दह बात थी क्योंकि उसके साथ वो चला हुआ था। अभी उससे भी ज़्यादा तकलीफ दह बात जिसके बारे में हम बात करने लगे, तीसरी जुदाई, इस्माइल से जुदाई, अपने बेटे इस्माइल से जुदाई। तो मेरे साथ देखें जी, पैदाइश 21 बाब और 10 से 13 तक। तब उसने इब्राहिम से कहा कि इस लौंडी को और उसके बेटे को निकाल दे, क्योंकि उस मुलाजमा का बेटा मेरे बेटे इसहाक के साथ वारिस ना होगा। पर इब्राहिम को उसके बेटे के बायस ये बात नहायत बुरी मालूम हुई, और एलोहिम ने इब्राहिम से कहा कि तुझे इस लड़के और अपनी मुलाजमा के बायस बुरा ना लगे। जो कुछ सारा तुझसे कहती है तो उसकी बात मान, क्योंकि इसहाक से तेरी नस्ल का नाम चलेगा, और उस मुलाजमा के बेटे से भी मैं एक कौम पैदा करूंगा, इसलिए कि वो भी तेरी नस्ल है। देखें जी, यह दो बातें बड़ी अहम है। पहली बात, इस्माइल की पैदाइश और हाजरा को एक बीवी की तरह लेना, उससे नस्ल पैदा करना, ये इंसानी मंसूबा था, ये सारा का मंसूबा था, इब्राहिम का मंसूबा था, जिस पे उन्होंने अमल किया। लेकिन नतीजा क्या निकला? एंड में जुदाई देखना पड़ी। हालांकि एक बाप के लिए बहुत तकलीफ से बात है कि 13 साल एक बच्चा और उसकी माँ साथ रहे हैं और उनको वो अलग कर रहा है। 13 साल का बड़ा अरसा होता है, तो अलग कर रही है, बड़ी तकलीफ से बात थी। लेकिन क्या किया जा सकता है जब यहोवा एलोहिम कह रहा है कि जो कुछ सारा तुझसे कहती है तो उसकी बात मान, क्योंकि इसहाक से तेरी नस्ल का नाम चलेगा। दूसरी काबिल जिक्र बात, यहोवा एलोहिम ने इस्माइल को भी नहीं छोड़ा। उसने कहा है कि मैं उसको भी एक कौम बनाऊंगा, और क्योंकि वो भी तेरी नस्ल है। लेकिन फर्क ये है कि इसहाक वादे की नस्ल से था, इंसानी मंसूबा नहीं था, वो यहोवा का मंसूबा था। और ये इस्माइल की पैदाइश या इस्माइल के बारे में जो मंसूबा था वो सारा का और इब्राहिम का था। इसमें यहोवा एलोहिम का अमल दखल नहीं था, ना ही उसने इब्राहिम से वादा किया था कि तेरी लौंडी से तेरे लिए बेटा पैदा होगा। और इस बात की तस्दीक नए यादनामे में पौलुस रसूल गलातियों की कलीसिया को जब एक खत लिखता है तो 10 बाब 30 आयत में क्या लिखता है, देखिए। मगर किताब मुकद्दस क्या कहती है, ये कि लौंडी और उसके बेटे को निकाल दे, क्योंकि लौंडी का बेटा आजाद के बेटे के साथ हरगिज वारिस ना होगा। ये इब्राहिम का ईमान और अमल एक बड़ी कमाल और बड़ी ऊंची जगह रखते हैं कि एक इंसान अनदेखे यहोवा एलोहिम पर ईमान रखता है, उसकी सुनता है और अमल पर अमल करता जा रहा है। उसने मुस्तकबिल नहीं देखा, वो नहीं जानता आगे आगे उसके साथ क्या होगा, लेकिन वो चल रहा है। बड़ी बात है। हम तो देखते हुए भी यकीन नहीं रखते, सुनते हुए भी ईमान नहीं लाते, लेकिन वो चलता जा रहा है। और ये एक बड़ी तकलीफ दे बात है कि 13 साल वो जिस बेटे के साथ रहा और उसकी माँ के साथ रहा, उसको वो घर से निकाल रहा है।
इसके कहने पे, सारा के कहने पे, अपनी बीवी के कहने पर। और साथ जब यहोवा एलोहिम उसे कह रहा कि ये बात तुझे बुरी ना लगे। अगर आप मेरे साथ देखें पैदाइश 17 बाब के इसहाक के पैदा होने से पहले वो इस्माइल के बारे में क्या कहता है, इब्राहिम क्या कहता है। जब यहोवा उसे कहते हैं कि तेरी बीवी सारा का बेटा होगा तो उसका नाम इसहाक रखना, और मैं उससे और उसकी लाश से अपना अब्दी याद बांधूंगा। देखें मेरे साथ पैदाइश 17 बाब 18 आयत। और इब्राहिम ने एलोहिम से कहा, काश इस्माइल ही तेरे हजूर जीता रहे। ये एक बाप की इल्तिजा है, एक मिन्नत है। कब मिन्नत वो मांगता है? जब यहोवा उसे कहते हैं कि बेशक तेरी बीवी सारा के तुझसे बेटा होगा तो उसका नाम इसहाक रखना, मैं उससे और फिर उसकी औलाद से अब्दी अहद, जो अब्दी अहद है, बांधूंगा। और इस्माइल के हक में भी मैंने तेरी दुआ सुनी। देख मैं उसे बरकत दूंगा और उसे बरमंद करूंगा और उसे बढ़ाऊंगा और उससे 12 सरदार पैदा होंगे और मैं उसे बड़ी कौम बनाऊंगा। इस्माइल को भी ब्लेसिंग है, उसको भी बरकत है। किसकी तरफ से? यहोवा की तरफ से। यहोवा ने कोई इस्माइल को निकालने के लिए मजबूर नहीं किया, जबरदस्ती नहीं की। उसने कहा जो तेरी बीवी सारा कहती है वो तुझे बुरा ना लगे तो उसकी बात मान, क्योंकि इसहाक से तेरी नस्ल का नाम चलेगा। देखे जी, इधर इब्राहिम इनकार कर सकता था, उसका हक था। यहोवा किसी पर जबरदस्ती नहीं करता, जबरदस्ती वो किसी को अपनी तरफ नहीं लाता। उसने इंसान को जात मर्जी दी है। हाँ, वो रहनुमाई जरूर करता है, लेकिन आगे इंसान की मर्जी है वो नेकी का रास्ता चुने या बदी का रास्ता चुने। देखिए, इब्राहिम बहस भी कर सकता था। अगर वो सदूम अमूरा में रास्तबाजों के लिए यहोवा से बहस कर सकता है, फरियाद कर सकता है कि अगर उधर 50 हुए, 40 हुए, 30 हुए, 10 हुए तक वो बहस कर सकता है, तो इधर अपने हक के लिए भी कर सकता था, अपने बेटे के लिए भी कर सकता था, लेकिन नहीं की उसने। ये ईमान की इंतहा को जाहिर करती है कि उसने अपनी जात के लिए बहस नहीं की, अपनी जात के लिए उसने कुछ नहीं मांगा, बल्कि जो कुछ यहोवा ने कहा और उस पर अमल करता रहा। हमें भी अपनी अहद के वारिस होने के लिए खुद ही से इनकार करना पड़ेगा। अपने प्यारों से, जिनको हम शायद जिंदगी में बहुत अजीज रखते हैं और बेहद लगाव है, लेकिन अगर वो चीजें, वो अजीज यहोवा एलोहिम की मर्जी के खिलाफ है तो खुद से दूर करना होगा। ईमान के रास्ते में जो भी चीज आए उसको छोड़ देना चाहिए। जो यहोवा के और आपके एक रिश्ते में या हक के और सच के रिश्ते में कोई खलल डालती हो, ऐसी चीजों को अलग कर देना चाहिए। चौथी जुदाई, इसहाक से जुदाई, वादे के फर्जंद से जुदाई। कैसे? देखें जी, पैदाइश 22 बाब आप 1 आयत से लेकर 12 आयत तक पढ़ें। मैं आखिरी आयत 12 आयत पढ़ूंगा। फिर उसने कहा, तू अपना हाथ लड़के पर ना चला और ना उससे कुछ कर, क्योंकि अब मैं जान गया हूं कि तू एलोहिम से डरता है, इसलिए कि तूने अपने बेटे को भी, जो तेरा इकलौता है, मुझसे दरेग नहीं किया। अच्छा, इधर एक बात पर हम गौर करें कि जब यहोवा एलोहिम ने हुक्म दिया अपने बेटे इसहाक को मेरे लिए कुर्बान कर दे, उस वक्त से लेकर उस वक्त तक जब तक इसहाक के गले पर छुरी थी,
ये ऐसा वक्त था, इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं सुनकर। आपने कई बार ये सुना होगा इब्राहिम और इसहाक की कुर्बानी के बारे में, जो कोई मूरिया पर, पहाड़ों में मूरिया के मुकाम पर दी जाने लगी थी। लेकिन अगर आप बाप हैं तो अपने बेटे को उस जगह पर रखकर सोचे। अगर आप बेटे हैं तो अपने बाप को उस मुकाम पर रखकर सोचे जहां इसहाक और इब्राहिम थे, छुरी गले पर। इस मुकामों पर रखकर सोचे। अगर माँ बेटी हैं तो इस मुकाम इब्राहिम और इस इसहाक की जगह पे खुद को रखकर सोचे। बहन भाई हैं तो इब्राहिम और इसहाक की जगह पे खुद को रखकर सोचे। आपको पता चलेगा और महसूस करें, आपको महसूस होगा कि वो वक्त इब्राहिम के लिए कैसा था। अगर आम इंसानी जुबान में, आम सादा अल्फाज में कहें तो इब्राहिम भी अपने बेटे इसहाक के साथ मर चुका था, कुर्बान होने जा रहा था। इसकी क्या वजह है? कई सोचें ज़हन में आती होंगी कि ये क्या हो रहा है। अगर हम तरीकों के, तहजीबों के पस मंजर को देखें तो आपको पता चलेगा कि कुरान में और कदीम तहजीबों में लोग अपने लौटे और प्यारे बेटों को देवी देवताओं के आगे कुर्बान करते थे, आग में डाल देते थे, ज़िबा करते थे, कुर्बानी देते थे। और इब्राहिम जिस इलाके को, एरिए को, मुल्क को छोड़ के आया था, वो बुत परस्ती का गढ़ था, मरकज था। और उधर लोग अपने प्लौटे बेटों या प्यारों को, बेटियों को और कुर्बानियां देते थे। इधर जी इब्राहिम ने एक बात लाजमी सोची होगी कि मैं तो यहोवा एलोहीम को एक अलग समझता था कि यह कुर्बानी नहीं मांगता, यह इंसानी कुर्बानियां नहीं मांगता। उसने मुझसे वादा किया है कि तुझे बरकत दूंगा, तेरी नस्ल होगी, तो अगर आसमान के सितारों को गिन सकेगा तो अपनी नस्ल को भी गिन सकेगा। और अभी मुझे कह रहा है, जिसने कहा था कि तेरी नस्ल इसहाक से चलेगी और उससे अब्दी याद बांधूंगा, अभी उसको भी ये कह रहा है कि मेरे नाम पे कुर्बान कर दे। ये भी कनानियों के जैसा देवी देवता तो नहीं है कोई, कनानियों के देवी देवताओं जैसा सोचे आती होंगी। इसीलिए मैंने कहा अपने आप को उस मुकाम पे रख के सोचे जहां इब्राहिम और इसहाक थे। आपको खुद ब खुद महसूस होगा, उस दर्द को आप महसूस करेंगे, वो सोचें आपके दिमाग में आएंगी। कदीम तहजीबों में देखें, इसमें अज़टेक सिविलाइजेशन है, अनका सिविलाइजेशन है, मायान सिविलाइजेशन है, यानी तहजीबें हैं, मोशी सिविलाइजेशन है, टेमोटो क्यूत सिविलाइजेशन है। इधर बच्चों, लड़कों, नौजवान लड़कियों और मर्दों की कुर्बानियां दी जाती थी देवी देवताओं के आगे। बाइबल मुकद्दस में बच्चों की जो कुर्बानियां, सैक्रिफाइस, उसके हवाले से मोलक देवता बहुत मशहूर है। इसके बारे में आप दूसरा सलातीन 23 बाब में पढ़ सकते हैं। और उसने तोफत में बनी हनूम की वादी में है नजासत पकवाई, ताकि कोई शख्स मोलक के लिए अपने बेटे या बेटी को आग में ना चलवा सके। सो इब्राहिम ने भी सोचा होगा, और ये जो कुछ होने जा रहा है कि ये कैसा एलोहीम है, कैसा खुदा है, जो ये तो जो मैं छोड़ के आया हूं देवी देवता, ये तो उन जैसे ही है। ये भी कह रहा कि
मैं अपने बेटे को मेरे लिए ज़िबा कर दे, कुर्बान कर दे। सो एज ए ह्यूमन बीइंग, इंसान होने के नाते ये सोच आना बनती है और आनी भी चाहिए। मगर फिर भी वो साबित कदम रहा। इसी बात 22 बाब की 15 से 18 आयत में आप पढ़ सकते हैं आगे। और यहोवा के फरिश्ता ने आसमान से दोबारा इब्राहिम को पुकारा और कहा, यहोवा फरमाता है, क्योंकि तूने ये काम किया और अपने बेटे को भी जो तेरा इकलौता है दरेग ना रखा, इसलिए मैंने अपनी जात की कसम खाई है कि मैं तुझे बरकत पर बरकत दूंगा और तेरी नस्ल को बढ़ाते हुए आसमान के तारों और समुंदर के किनारे की रेत की मानद कर दूंगा, और तेरी औलाद अपने दुश्मनों के फाटक की मालिक होगी, और तेरी नस्ल के वसीला से जमीन की सब अक़वाम बरकत पाएंगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी। ये है ब्लेसिंग, ईमान के साथ अमल। इंसानी सोच अलग जगह, सोचें आती होंगी, आती रहती हैं, लेकिन वो साबित कदम रहा, उसने पीछे हटने का नहीं सोचा। और देखें ईमान का सफर कितना तकलीफ दे है। ऐसे ही वो कौमों का बाप नहीं कहलवाया, ईमानदारों का बाप नहीं कहलवाया। ये है जी इब्राहिम की जिंदगी की वो 4 कठिन मरहले, जिनमें से वो निकलकर इस मुकाम पर पहुंचा और यहोवा एलोहीम का दोस्त, करीबी और रासबाज एक मुखलिस इंसान कहलाया, कौमों का बाप कहलाया। सो यहोवा एलोहीम हम सबको ईमान की मजबूती दे। खुश रहें, सलामत रहें, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।